ना लोगों को सिंगल लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। नहीं सर, जिस तरह से प्रधान जी ने इस्तीफा दिया सर बच्चों के कहने पर, क्या कहेंगे सर? पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेके न जाने कितने नई इनिशिएटिव के वो उठाने वाले हैं लोगों के लिए। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्र हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए छात्रों के हितों के लिए जिस संवेदनशीलता से उन्होंने और मोदी सरकार ने और शिक्षा मंत्री जी ने जैसे कदम उठाया, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस देश में दोस्तों, कि छात्रों के लिए, छात्रों के हितों के लिए सरकार हमेशा एक प्राथमिकता के साथ खड़ी है। लेकिन जब हम यहाँ एक तरफ कल ये बात हुई, वहीं दूसरी तरफ एक और बात जानकारी आप सबके सामने देना चाहता हूँ कि अभी 4 दिन पहले पंजाब में पेपर लीक हो गया है और पंजाब में पेपर लीक हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब वहाँ लड़कों ने सवाल किया तो उन बच्चों पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोगलापन क्यों कि एक तरफ तो आप कार्रवाई मांगते हैं, इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में आपके पेपर लीक हुआ, लड़के सड़क पे हैं। कल तो मैं शाम तक देखा, उसमें कांग्रेस भी जाके उनसे इस्तीफा मांगने में शामिल हुई है, लेकिन वो ना इस्तीफा दे रहे हैं ना बच्चों से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने एक छात्रों के लिए जो एक मानक सेट किया है, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो इतिहास में दर्ज हो गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस देश का नागरिक होने के नाते मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का। और जो बड़प्पन धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिखाया है वो एक अकाउंटेबिलिटी की बात करता है और वो इस चर्चा में, इस देश में चर्चा का विषय। अभी आए हैं जितने बच्चों पर बिहार में बच्चों पर जो एफआईआर हुई उस पर वापस नहीं लेंगे, आंदोलन करेंगे और आंदोलन के लिए उन्होंने चेतावनी दे दी है। हमारी जो भी छात्रों से बातचीत हुई उसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी छात्र पर प्रोटेस्ट के दौरान अगर कोई केस हुआ होगा तो वो वापस किया जाएगा, तो बात विराम हो जाती है। छात्र कहीं भी प्रोटेस्ट में होंगे, उनको उनके ऊपर केस हुआ होगा तो वो वापस किया जाएगा। सर, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, सर कैसे देख रहे हैं? प्रहलाद जोशी जी पहले से भी बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रालय चलाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रहलाद जोशी जी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा और देश के जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के, छात्रों की जो अपेक्षा उस पर खरे उतरे। सर, अगर बात की जाए तो कल सीजेपी के साथ जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये बात हुआ कि जो भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं सभी वापस लिए जाएंगे, लेकिन कल तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है सर और 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल गए। तो तेज प्रताप छात्र हैं, कल प्रोटेस्ट में शामिल होने। अरे भाई देखिए, जो छात्र प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उनके केस वापस होंगे। अगर कोई इसी में अभी आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी दिल्ली पुलिस की कि पाकिस्तान से सपोर्ट किए हुए कुछ लोग आकर के इसमें हैं, तो वैसे लोगों को थोड़ी कोई बचाने का काम करेगा। सर, प्रशांत किशोर भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी दारू बांटेगी तो दारू मत पिया कीजिएगा, पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि पवन सिंह शराबी है, शराब पी। देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रशांत किशोर जी के पास बड़बोलेपन के अलावा और क्या है? प्रशांत किशोर जी अपने जिस धन बल पे वो हमेशा आकर के कुछ करते रहते हैं उसका तो हिसाब किताब देते नहीं।
अभी आज हमको जब परसों दिन पिछले परसों दिन मैंने भरत तिवारी जी की माता जी को, जो मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवाया, मैं जिस संवेदना के साथ सम्राट चौधरी जी उस परिवार से मिले हैं और स्वयं ट्वीट करके कहा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा, और इतना कहा ही नहीं, एसडीएम का वहाँ से तुरंत एसडीएम को अटैच कर दिया, हेडक्वार्टर से एसडीएम को हटा दिया। जो एक डीएसपी महोदय जो मद्य निषेध में चले गए थे, एक बड़ा सवाल उठ रहा था, उनको वापस लाइन हाजिर, पुलिस लाइन भेज दिया। इतना कुछ कर रहे हैं इस संवेदना के साथ। और प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, वो भरत तिवारी के परिवार को बोले हम 15 दिन में आपके साथ खड़े हैं, और 16वें दिन कहते हैं कि चलो हमारे लिए प्रचार करो, तब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। आप सोच सकते हैं इतना ओछा राजनीति करना चाहिए। भरत तिवारी के घटना में, भरत तिवारी के हम सभी दुखी हैं। उसके साथ न्याय करने की जगह आप उनकी माता जी को प्रचार के लिए बुला रहे। तो जिनकी इस तरह की सोच हो सकती है, मैं तो हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जी की ऐसी सोच, और उसके बाद हम उनकी क्या बात करें, उनकी क्या बात सुनी जाए, आप स्वयं सोचें। सर, आपने कहा कि न्याय दिलाने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं भरत तिवारी के परिवार को, लेकिन बीजेपी के नेता ने ही कुत्ता बिल्ली से तुलना कर दिया था भरत तिवारी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नागमणि कुशवाहा ने कुत्ता बिल्ली से तुलना किया है। सर, मेरी बात देखो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार में सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व में हम छात्रों के लिए, और उसके साथ साथ किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से न्याय के साथ खड़ी है, इसका विश्वास। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया है सर, लेकिन आए दिन किसी कार्यक्रम में पवन सिंह शराब पिए नजर आते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए स्टार प्रचारक शराबी को बनाया है बीजेपी ने। पवन सिंह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। पवन सिंह का बहुत लोगों में, वो जितने सुंदर गीत गाते हैं और जितने तरह से उनकी स्वीकार्यता होती है, उनका सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया है, और वो अपने प्रचार से भी भाजपा को बहुत शक्ति दे। पवन सिंह के प्रचार में सर कुर्सी की तोड़-फोड़ हुआ है सर, छात्रों ने तोड़-फोड़ कर दिया है। नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। देखो, समाज तो सभी का है। समाज केवल मंत्री और मुख्यमंत्री और पदाधिकारी का नहीं होता है। सभी को मिल करके समाज को सुरक्षित रखना चाहिए।